that is called as the localization, and work with the date and currency. Localization means what? आप जो सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप ये सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाते हो? क्लाइंट के लिए। आपका क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर आप जो क्लाइंट को डिलीवर करते हो, वो क्लाइंट कौन सा जगह पर रहता है? मे बी आपका लोकेशन में रहता है, उड़ीसा में रहता है। मे बी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर बनाते हो। ओके, इंडिया में आपका बहुत सारे लैंग्वेजेस है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, उड़िया, हिंदी, उर्दू। तो lot of languages are there in our country. In outside of the country, if you go, then there is also different kind of languages are present. Okay, तो आप सोचो, आप कभी कभार ऑपरेटिंग सिस्टम आप जब इंस्टॉल करोगे, कर रहे होगे, तो आपको मांगेगा द लैंग्वेज, यू हैव टू चूज द लैंग्वेज। एंड्रॉयड मोबाइल फोन जब खरीदते हो, जब पहले ओपन होता है, वो आपको मांगता है कंट्री, लैंग्वेज, ऐसा ना? तो आप सेटिंग करते हो, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, आप कंट्री, तो आपका इंडिया का टाइम जोन आ जाता है। आप जब यूएस मारोगे तो यूएस का टाइम जोन आ जाएगा, उसका लैंग्वेज दिखाएगा क्या क्या लैंग्वेजेस है। इंडिया मारोगे, इंडिया के अंदर जो जो लैंग्वेजेस है, जब आप मैसेज टाइपिंग करोगे वहां पर दिखाएगा, ओडिया का स्क्रिप्टिंग दिखाएगा, हिंदी का स्क्रिप्टिंग दिखाएगा, गुजराती का स्क्रिप्टिंग दिखाएगा, बंगाली का दिखाएगा। सो दैट आज the manufacturers know when they are selling the mobile phone to a country, they know what are the languages are present. तो इस लैंग्वेजेस सब वो वहां पर इन्वॉल्व किए हैं। ओके, तो ये जो लैंग्वेजेस जो सारा इन्वॉल्व किए हैं, तो ऑटोमेटिक हम क्या करते हैं ना, जब हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, हमारा यूजर इंटरफेस चेंज हो जाता है। Okay, so different when you choose the Gujarati feature is coming, and generally we write from left to right. अगर आप लैंग्वेजेस उर्दू चूज करोगे, वो आप राइट टू लेफ्ट दिखाएगा, कर्सर आपका राइट में ब्लिंक करेगा। ओके, तो ये यहाँ पर कर्सर लेफ्ट में ब्लिंक होता है। ओके, आप जानते हो उर्दू दोनों? उर्दू जानते हो लिखना? हाँ, आता है तुमको? आता है लिखना? अरे गुड। ओके, सो तो व्हेन यू आर मेकिंग ए सॉफ्टवेयर, आप आपको आपका जो सॉफ्टवेयर है, पहले क्या होता था ना, इट इज दोज आर नोइंग ओनली इंग्लिश, दे ओनली यूज योर सॉफ्टवेयर। तो डेवलपर टीम थिंक किए, हम ये सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं, जो हम एम कर रहे हैं, टोटली हर कोई इसको यूज करेगा, तो यहाँ पर एक डिमेरिट्स यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो इसको यूज नहीं कर पा रहा है। ओके, जो क्या है ना, जो टॉली चलाता है, हाँ, वो स्मार्टफोन अगर यूज करेगा, फोन पे यूज करेगा, उसको पता नहीं चलेगा। ओके, तो वो पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे कि आप एटीएम, जब पहले एटीएम आया था, वहां पर एक ऑप्शन था इंग्लिश। ओके, अभी आप एटीएम की जाओ, एटीएम में जाओगे, वहां पर दिखाएगा ओडिया बोलकर लिखा होगा, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, मतलब अलग अलग है। ओके, तो उड़िया जब होगा तो आप देखो, हाँ ये मेरा लैंग्वेज आ गया, आप चूज करोगे, उड़िया चूज करोगे, देन आपका इंटरफेस आ गया। ओके, so that is what we are making a software in that way, that peoples of different part of the country or different corner, they use it, and according to that you convert your currency, you have to convert your date। आपको डेट को भी चेंज करना पड़ेगा, करेंसी को भी चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? So what is that actually? Localization is the process of adapting the software for a specific region। आप एक सॉफ्टवेयर को एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बनाओगे। The processing of adapting language by adding the local specific component and translating the text। आप जब चूज करते हो तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है। इट सपोर्ट लैंग्वेज चेंजेस, ट्रांसलेशन ऑफ डेट, नंबर एंड करेंसी।
आपका डेट चेंज हो जाता है, नंबर चेंज हो जाता है, देन आपका करेंसी भी चेंज हो जाता है. ओके, तो व्हेन यू आर यूजिंग ए लोकलाइजेशन प्रोसेस, your date is changed, your number is changed, and your currency is also changed. Okay. Localization application, it change the text-based user interface, localize menu, it implement currency and date of localization. So what kind of changes it has? One is it changed the text-based user interface. It changed the user interface. It changed the localized menu. It implement currency and date of localization. Okay, so you have to implement currency and date of localization. Local is what? It specifies a particular language by country. Local is a class. लोकल में दो पैरामीटर रहता है, एक होता है लैंग्वेज जो लोअर केसेस में रिप्रेजेंट होता है, एंड अनदर इज कंट्री विच इज रिप्रेजेंट इन द अपर केस. Language is represented in the lower case, country is represented by the upper case. Okay, then resource bundle class, it is a isolate the local specific data, it return the key and value pair, it has the class and property file. The resource bundle is what? जब आप कंट्री फ्रांस को चूज करते हो, दैट मीन्स व्हाट? आपको एक एक करके चेंज करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, आपको डेट चेंज करना पड़ेगा. तो व्हेन यू आर यूजिंग व्हाट लाइक व्हाट इज इट फ्रेंच, देन फ्रेंच के अंदर ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, करेंसी भी चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है. ओके, so it is a isolate local specific data, it return the key and value pair, class and property file, it perform the following step for the resource bundle. It create a bundle file for each locale, it call the specific locale from your application. Okay, it create a bundle file for each locale, bundle file for each locale. Bundle file means it create a bundle for India, it create a bundle for France, it create a bundle for England. So when you choose the specific language, then उस कंट्री के हिसाब से उसका करेंसी चेंज हो जाता है, उसका डेट भी चेंज हो जाता है. ओके, प्रॉपर्टी फाइल, it contain the set of key and value pair. The key identify the specific application component. Like see that date and number. फॉर डेट एंड नंबर वी आर यूजिंग डेट फॉर्मेट क्लास. आपको अगर डेट चेंज करना है, डेट फॉर्मेट क्लास यूज करेगा, किया जाएगा. अगर आपको करेंसी चेंज करना है तो आपको नंबर फॉर्मेट यूज किया जाएगा. तो डेट फॉर्मेट एंड नंबर फॉर्मेट इज यूज टू चेंज द करेंसी एंड डेट. क्लियर? नाउ सी दैट इन द डेट फॉर्मेट we're using sort. अगर आप sort यूज करते हो, so it is display like in this one 12.13.52. medium is this one Jan 12 1952. long 12 1952. full completely specify path, ये पूरा path दिखाएगा. this is a full. okay, now I show the example of this part.
See that here we are using local.get default. If you are using local.get default, how it is showing you? Default means when we are installing the operating system, we are choosing our country is India. Then you see that local.get display country, it is showing you India. Local.get display language, it is showing you English. Local.get display name, it is showing you English India. Local.get ISO 3 country, IND. जैसे कि आप क्या होता है ना, जब क्रिकेट मैच होता है दिखाता है, कोई भी ओलंपिक होता है तो इंडिया का शॉर्ट फॉर्म दिखाता है IND. देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे गिविंग ए शॉर्टर नेम टू ईच कंट्री. इंग्लैंड के लिए ENG. ओके, तो इंडिया का जो लैंग्वेज है इंग्लिश का ENG ISO 3, गेट लैंग्वेज करने से EN, ओनली गेट कंट्री करने से IN आपको शो करेगा. No. You make your software to the different localized. Means you making your software globalize and localize. आप आपका सॉफ्टवेयर को ग्लोबलाइज भी कर सकते हो और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए भी बना सकते हो. ग्लोबलाइज का मतलब है सारा एवरीवेयर यू कैन यूज. लोकलाइज मतलब स्पेसिफिक जगह पर आप यूज कर सकते हो. हाँ, दैट इज ए ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन. जैसे कि आप फेसबुक ओपन करते हो, उड़ीसा में उड़िया दिखाता है. आप जब बंगाली चूज करते हो बंगाली का दिखाता है. सर इसका डेवलपर बाहर बैठा हुआ है लेकिन इंडिया में घूम रहा है. हाँ, विजय लोकल एग्जांपल. नेक्स्ट, अंडरस्टूड अंकिता, बुझिएला? Again, sir. Yes. Then this question comes in your exam. एग्जाम में ज्यादातर आता है ऑनलाइन में. So here I define local fr local dot France. So I define a local as France. Then और एक local मैंने यहाँ पर पास किया RU and RU. मतलब यहाँ पर फ्रांस पास किया, यहाँ पर रशियन पास किया. लोकल डॉट CR लोकल और एक ऑब्जेक्ट मैंने पास किया लोकल डॉट गेट डिफॉल्ट. डिफॉल्ट क्या है आपका? इंडिया रहेगा. Yes, one is country, another is language. ओके, तो ये जो CR लोकल में आपका डिफॉल्ट लोकल पास होगा जो इंडिया है. FR लोकल में रशियन लोकल स्टोर हुआ. ओके, FR लोकल इक्वल्स टू RU लोकल. RU लोकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रशिया को. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? पहले में फ्रांस डिफाइन किया, FR लोकल में फ्रांस है, RU लोकल में रशियन है. तो फिर एक CR लोकल भी डिफाइन किया, CR ऑब्जेक्ट. CR में किसका स्टोर होगा? इंडिया का स्टोर होगा. अभी मैं FR लोकल में रशियन को स्टोर कर दिया, फ्रांस में रशिया को स्टोर कर दिया. ओके, और जो इंडिया का लोकल में FR लोकल ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास कर दिया. मतलब FR लोकल किसको रेफर कर रहा है? रशिया को रेफर कर रहा है. अभी रशिया डिफॉल्ट हो गया. ओके, तो आपको दिखाएगा RU और रशियन लोकल का इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाएगा.
It's showing you RU underscore RU. Okay, इज द आउटपुट. मतलब अभी हमारा जो डिफॉल्ट लोकेल है वो रशियन हो गया. स्मॉल represent the word language and RU represent the country. Okay, ऑटोमेटिक उसका आउटपुट जब लोकल का आता है वो अंडरस्कोर होकर आता है. मतलब बंडल में जो आप मैसेज बंडल, हम रिसोर्स बंडल यूज कर रहे हैं ना, अभी हम रिसोर्स बंडल कर दिए, मतलब वो एक पूरा लैंग्वेज एंड कंट्री कोड आ गया. लैंग्वेज रिप्रेजेंटिंग द लोअर केस, कंट्री रिप्रेजेंटिंग द अपर केस. ओके, क्लियर हुआ अंकिता? Again, sir. Then we go for another very interesting example. लोकल, न्यू लोकल, EN, लोकल फ्रांस, लोकल यहाँ पर स्पेनिश, स्पेनिश का है ES, लैंग्वेज एंड कंट्री कोड. अभी मैं क्या करूंगा ना, गेट डिस्प्ले लैंग्वेज. ओके, डिफॉल्ट ये शो करेगा. फ्रेंच में इंग्लिश कैसे दिखाता है और आपका स्पेनिश में कैसे दिखाएगा. देखो इधर तीनों लैंग्वेज मैंने यहाँ स्टोर किया. एक है US इंग्लिश जो है डिफॉल्ट, उसके बाद फ्रांस और ES. इंग्लिश का लैंग्वेज कैसे आता है इधर. सो द वर्ड इंग्लिश इज शोइंग यू इन द डिफरेंट नेम. See that? First, English language is English, फ्रेंच में एंग्लियास एंड स्पेनिश में इंग्लिश. इंग्लिश ओके, इंग्लिश ओके. तो आप स्पेनिश लैंग्वेज है. देखो एक ही लैंग्वेज जो इंग्लिश है, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट पार्ट. इट इज अ वे ऑफ वर्ड लोकलाइजेशन. ओके, समझ में आया? अभी हम जाएंगे करेंसी के ऊपर. डेट, डेट में अगर आपको डेट देखना है, now check here. It is a date, date object, new date. Then it is showing you the current date information.
Okay, it is showing you current date and time. ऑब्जेक्ट को रीडेबल फॉर्मेट में शो करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड यूज किया जाता है। समझ में आया? रीडेबल फॉर्मेट हम पढ़े थे ना, टू स्ट्रिंग मेथड, फाइल इनपुट आउटपुट रैपर क्लास के अंदर। ऑब्जेक्ट को स्क्रीन में शो करने के लिए, ऑब्जेक्ट का कुछ भी फॉर्मेट नहीं होता है तो उसको स्क्रीन में कैसे डिस्प्ले करेंगे? टू स्ट्रिंग मेथड को यूज करके। ओके, समझ में आया? सर ये हमेशा अपडेट होते रहेगा काम में। हम जब भी इसको रन करेंगे अपडेट होगा। Then now comes to the currency. Okay, local dot Japan currency dot get instance. Okay, so now it is showing you the Japan local example. Local dot Japan currency का, हाँ जापान का दिखाएगा। ओके, सो जापान का करेंसी है क्या? JPY. इट इज शोइंग यू JPY. क्लियर? सर गेट इंस्टेंस ऑफ जापान को सी जेपी म्हणजे INR, इंडिया का INR. सर करेंसी देखने के लिए गेट इंस्टेंस यूज करेंगे क्या? हाँ, local LOC local dot Italy currency C currency dot get instance. Okay, now okay, currency code of Italy is euro. Currency symbol is euro. USD fraction देखो, करेंसी गेट इंस्टेंस यहाँ पर दिखाएगा यूरो। करेंसी डॉट गेट सिंबल, उसका करेंसी सिंबल भी EUR है और उसका जो फ्रैक्शनल डिजिट है डेसिमल पॉइंट में 2 वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा। ओके, क्लियर? Okay, so this is all about your what this chapter, date and currency chapter. Okay, and your core Java is over. Okay, so we go for the exam, online exam on 12th को बोला था। Okay, so by 12, so I schedule the exam by 10 को मैं शेड्यूल करूँगा और 12 को एग्जाम होगा, ऑनलाइन का एग्जाम। ओके, सो हाँ, in between also I will take the doubt clearing session. Okay, to if you want in one day gap I will take it.
ओके 8 तारीख को बोला था। हाँ मैं तो कल से रखूँगा। हाँ क्लास बंद नहीं है, क्लास चलते हैं, मतलब कोर्स खत्म हो गया, मतलब डाउट क्लियरिंग रहेगा, मतलब आपका जो जो डाउट, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू आस्क मी, तो कल भी मैं क्लास लूँगा, सो आई विल